नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञानेश मिश्रा फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं ज्ञानेश मिश्रा क्लासेस में। आज हम लोग व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले व्यंजन हिंदी भाषा में 33 व्यंजन हैं। हिंदी भाषा में 33 व्यंजन हैं जो कई वर्गों में बटे हैं। ठीक है दोस्तों, कई वर्गों में, वर्ग के बारे में भी आगे बताया जाएगा। जब भी व्यंजनों की संख्या पूछा जाए तो व्यंजन हिंदी में 33 होते हैं और स्वर 11 होते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। स्वरों की संख्या अगर कभी पूछा जाए तो 11 होते हैं, जिससे मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है, और व्यंजन की जो संख्या होती है वो होती है 33। ठीक है, लेकिन वर्ण जो होते हैं, कुल वर्ण होते हैं 52, जिससे आगे बताया जाएगा कौन कौन से और बाकी बचे हुए वर्ण होते हैं। ठीक है, ये नंबर ध्यान रखिएगा। स्वरों की संख्या 11 होती है, व्यंजन की संख्या 33 होती है, और वर्ण जो होते हैं 52 होते हैं, और वर्णमाला जो होते हैं, वर्णमाला सिर्फ एक होता है। वर्णमाला 52 नहीं होते हैं, इसे मैंने लास्ट वीडियो में क्लियर किया हुआ था। वर्ण और वर्णमाला दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, वर्णमाला एक होता है, वर्णमाला के अंतर्गत ही वर्ण आते हैं, और उसी के अंतर्गत स्वर और व्यंजन आते हैं। ठीक है, चलिए व्यंजन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। व्यंजन में देख लेते हैं, सामान्य प्रकार देख लेते हैं कौन कौन से 33 होते हैं व्यंजन। व्यंजन के सामान्य प्रकार देख लेते हैं। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ठीक है दोस्तों, ये 25 अक्षर हैं। इन सभी को देख लेते हैं। क, ख, ग, घ, अंग, इसे बोलते हैं क वर्ग। ठीक है, जो वर्ग के बारे में बता रहा था, इसी को बोलते हैं क वर्ग। क वर्ग बोला जाने का मतलब क्या होता है? क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग, क से अंग तक के वर्ण आते हैं। च वर्ग में, ठीक है, च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ, ठीक है, च, छ, ज, झ, ञ वाले वर्ण आते हैं। ये ट वर्ग होगा। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ड़ होते हैं। त वर्ग में त, थ, द, ध, न होते हैं। ठीक है, त, थ, द, ध, न त वर्ग में होते हैं। और प वर्ग में प, फ, ब, भ, म होते हैं। ठीक है, यही 25 अक्षर जो होते हैं, इसी को बोला जाता है स्पर्श व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन की अगर संख्या पूछी जाए तो 25 होते हैं। क वर्ग में 5, च वर्ग में 5, ट वर्ग में 5, त वर्ग में 5 और प वर्ग में 5, यानी स्पर्श व्यंजन की संख्या जो होती है वो होती है 25। ठीक है, आगे देख लेते हैं। य, र, ल, व, इसे बोला जाता है य, र, ल, व, इसको बोला जाता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, या एक इसका दूसरा नाम है कोमल व्यंजन। इसका एक और नाम है हृदय वर्णी व्यंजन। तीनों नाम जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी अंतस्थ व्यंजन कॉमनली लोग जानते हैं, लेकिन इधर से भी इस नाम से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अगर नाम नहीं मालूम है तो फिर आंसर निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब इसके बारे में मालूम नहीं। तो इसलिए य, र, ल, व 3 नाम से जाना जाता है, अंतस्थ व्यंजन, कोमल व्यंजन या हृदय वर्णी व्यंजन। ठीक है, और इनकी संख्या जो होती है वो होती है 4। अंतस्थ व्यंजन कह लिया जाए, कोमल व्यंजन या हृदय वर्णी व्यंजन। ठीक है, य, र, ल, व। उसके आगे देख लेते हैं स, स और ह। ये 4 वर्ण जो होते हैं इसे बोला जाता है उष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन।
ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन या ऊष्म संघर्षी व्यंजन। इनकी भी संख्या जो होती है वो होती है 4। ठीक है दोस्तों, तो ये कुल मिला के स्पर्श व्यंजन जो हो गए वो हो गए 25, कोमल व्यंजन हो गए 4 और संघर्षी व्यंजन हो गए 4। 25, 4 29 और 4 33। तो व्यंजनों की जो संख्या होती है वो होती है 33। ठीक है, तो व्यंजनों की संख्या जब भी पूछा जाए तो व्यंजनों की संख्या 33 होती है, ध्यान में रखिएगा। स्पर्श व्यंजन जिसमें स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, कोमल व्यंजन 4 होते हैं और संघर्षी व्यंजन 4 होते हैं। कुल मिला के ये 25 व्यंजन और 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, ये तो सामान्य प्रकार है। ठीक है, अब मैंने फिर से एक बार बता देता हूं उच्चारण के आधार पर। उस समय हो सकता है पहले लेक्चर में वर्ग में अगर कंफ्यूजन हो तो वर्ग तो क्लियर हो गया, आप वहां पे जाकर बहुत डिटेल में देख सकते हैं, या मैं 2 मिनट में फिर से उसी को एक बार रिवाइज करा देता हूं। उच्चारण के आधार पर व्यंजन। ठीक है, उच्चारण के आधार पर व्यंजन। ठीक है, इसका ट्रिक मैंने जो बताया हुआ था K T M D O। तो यहाँ पे K से था क वर्ग, कंठ इसको कहते हैं। ठीक है ना, कंठ में क्या कौन सा था, क वर्ग हो जाएगा। K से कंठ हो जाएगा, यानी कंठ का क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होगा। ठीक है, उसी तरीके से च वर्ग हो जाएगा, यानी च छ ज झ इया। ठीक है, च का च वर्ग का उच्चारण स्थान तालव्य से हो जाएगा। और यहाँ पे M से था मूर्धय। ठीक है, ट ठ ट वर्ग इसमें हो जाएगा, यानी ट ठ ड ढ ड़ का उच्चारण स्थान मूर्धय से हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से D से हो जाएगा दंतय, यानी त वर्ग त थ द ध न का उच्चारण स्थान दंतय हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा प वर्ग, इसका उच्चारण स्थान ओष्ठय ओठ से हो जाएगा। ठीक है, K T M D O यहाँ से एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कंठ है क वर्ग हो जाएगा, K से च वर्ग हो जाएगा, त से तालव्य से हो जाएगा, ट ठ ड ढ हो जाएगा, मूर्धय से हो जाएगा, और त थ द ध न हो जाएगा दंतय, और प फ ब म का उच्चारण स्थान जो होगा वो ओष्ठय हो जाएगा। इसके आगे जो मैं बताया हुआ था, ठीक है दोस्तों, इसके आगे अंतस्थ व्यंजन के बारे में मैंने क्या बताया हुआ था, अंतस्थ व्यंजन के बारे में बताया था कि ये जब इसको अपने फिंगर पे देख लेते हैं, ठीक है, K T M D O, तो यहाँ पे ये स्पर्श व्यंजन के लिए 25 अक्षर थे। इसके बाद पहले और आखिरी फिंगर को बंद करने के लिए बोला गया था। तो पहले और आखिरी अगर फिंगर को बंद कर लेते हैं K और O, ये दोनों बंद हो जाएगा, तो बचेगा बीच में। तो यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन के लिए हो जाएगा यहाँ पे य, ठीक है, र ल, यहाँ पे उच्चारण स्थान ये य हो जाएगा, र और ल हो जाएगा। ठीक है, ये 3 हो जाएगा। तो य का उच्चारण स्थान तालव्य हो जाएगा, र का मूर्धय हो जाएगा और ल का दंतय हो जाएगा। और व के लिए क्या बताया गया था, दंतोष्ठ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान याद रख लीजिएगा। ठीक है, व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है, दंत और ओष्ठ के मिला के होता है, संयुक्त रूप से होता है। ठीक है, और य का उच्चारण स्थान हो जाएगा तालव्य, र का हो जाएगा मूर्धय और ल का हो जाएगा दंतय। और आगे ऊष्म व्यंजन के लिए हो जाएगा यहाँ पे स और स। ठीक है, इसी फिंगर को मैंने बंद करने के लिए बताया गया था। स्पर्श व्यंजन के बाद अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन के लिए ये तीनों फिंगर होगा। ठीक है ना, तो स और ह के लिए क्या बताया गया था, एक पहला फिंगर ही खुल जाएगा, यानी स और ह, यानी ये स का उच्चारण स्थान तालव्य हो जाएगा, इस स का उच्चारण स्थान मूर्धय हो जाएगा और इस स का स्थान दंतय हो जाएगा। और ह का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, वापस यहाँ पे ह का उच्चारण स्थान कंठय हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये निश्चित रूप से बात समझ में आ गया होगा। और इसके आगे अभी बचा हुआ है घोष, बचा हुआ है प्राण, बचा हुआ है, जो मैं अगले वीडियो में आपको ट्रिक के माध्यम से बहुत ही सरल तरीके से मैं बता दूंगा, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में घोष से और प्राण से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो उसको आप अगले वीडियो जरूर ध्यान से समझिएगा। पहले वो आगे और भी समझ में आएगा जब आप इस वर्ग के बारे में समझे रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक मैं आज यहाँ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।